हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो, जिसके अंदर हम कवर करने जा रहे हैं अगला ES6 फीचर। प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किए थे टेम्पलेट लिटरल्स, और इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट्स। व्हाट एग्जैक्टली डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट इज़, ये बोलने की मतलब चीज़ नहीं है, ये करके दिखाने की या फिर करके देखने वाली चीज़ है। सो लेट्स डायरेक्टली जंप इनटू द हैंड्स ऑन। लेट मी क्विकली स्विच टू माय स्क्रीन ओवर हियर. Let's get started with the hands-on itself. I guess, is my screen correctly visible? Let me see. Oh no, it has been stuck. So I just need to refresh my screen once. So restart capture. Yeah, now I guess it will work. So okay, cool. Now it is working properly. So let's get started with this destructuring assignment thing. So यहाँ पे मैंने obviously दो फाइलें बना के रखी है, destructuring assignment.html, destructuring assignment.js. Now let's get started with the hands-on. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ सिंपल एरे. तो अभी किस चीज़ का एरे बनाए हम? लेट मी थिंक. एरे बनाए तो किस चीज़ का? कुछ मुझे ना एरे ऑफ सिंपल नंबर्स या फिर एरे ऑफ इंटीजर्स बना के मतलब बहुत ही कंटाळा आया है. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ एरे ऑफ विच विल जस्ट रिप्रेजेंट one row from a CSV file. I hope you are familiar with CSV file. So let's create a array, and the array will say a user. Okay, and this user will consist of, I know that array is not a क्या बोलते हैं उसको, appropriate collection to save the user data, but right now for the sake of this example I am creating this array. So user is equal to, let me call the user's name first of all, someone. Then let's go with user's email ID, someone @ let's say example.com. उसके बाद में यहाँ पे लिखूंगा let's say for example यूज़र का एज, उसके बाद उसका चलो मैरिटल स्टेटस वगैरह कुछ लिखते हैं यूज़र का, यानी कि ट्रू और फॉल्स. कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ मतलब क्या? आपको शायद कॉमा सेपरेटेड फाइल पता होगी, जिसमें मतलब वो बेसिकली एक्सेल जैसी दिखती है, टेबुलर स्ट्रक्चर रहता है उसका. वी कैन क्रिएट अ कॉमा सेपरेटेड, बेसिकली वॉट एवर वी क्रिएट इन एक्सेल कैन बी सेव्ड एज अ कॉमा सेपरेटेड फाइल. सो यहाँ पे कैसे होता है, नेम पहली जो रो होती है, इट रिप्रेजेंट्स द क्या बोलते हैं उसको, कॉलम नेम. सो नेम, ईमेल, एज एंड मैरिड. और बाकी की जो सारी रोज़ है वो एक्चुअली डेटा को रिप्रेजेंट करती है कुछ इस तरीके से. ओके, एंड लेट्स से एज एंड ट्रू और फॉल्स. और ये जो सेम पैटर्न है वो कंटिन्यू होते जाएगा. दिस इज हाउ द कॉमा सेपरेटेड फाइल लुक्स लाइक. अभी इमेजिन करो वी हैव रेड अ कॉमा सेपरेटेड फाइल, CSV फाइल, और ये जो एक रो है वो हमें इस यूज़र के अंदर मिल गई है. Now what you want to do is you want to store a different values in different variables. Let's say, okay, suppose मुझे ना ईमेल को अलग लिखना है, मुझे फुल नेम की वैल्यू अलग वेरिएबल में स्टोर करनी है वगैरह वगैरह, टू प्रोसेस दोज वैल्यूज इवन फर्दर. तो मैं क्या करता हूँ, आप सभी को पता है कि एरे इंडेक्स स्टार्ट्स विद अ 0. दैट मीन्स ये जो समवन नाम का जो नेम है वो नेम होगा 0 इंडेक्स के ऊपर. सो इफ आई वांट टू फेच दैट नेम, आई विल बी यूजिंग यूजर स्क्वायर ब्रैकेट्स. लेट मी जूम इन लिटिल बिट फॉर यू. सो यूजर स्क्वायर ब्रैकेट 0, और इसे अगर मैं स्टोर करूँ फुल नेम नाम के एक वेरिएबल के अंदर, तो यहाँ पे मुझे वेरिएबल के अंदर पहली वैल्यू मिल गई. सिमिलरली अगर मुझे कॉपी करके यहाँ पे मैं पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे इंडेक्स लिखूंगा 1 और वेरिएबल का नाम चेंज करके लिखूंगा मैं ईमेल. सो दिस वाज द ट्रेडिशनल अप्रोच दैट वी ऑल आर फैमिलियर विथ. नाउ व्हाट एग्जैक्टली द डिस्ट्रक्चरिंग मीन्स and how destructuring works and how it is going to simplify this process, जहाँ पे हमें एक एक वैल्यू पिक करके उस हर एक वैल्यू को नए वेरिएबल में स्टोर करना पड़ता है. इफ़ यू डोंट वांट टू गो विद दिस अप्रोच, देन लेट मी शो यू द डिस्ट्रक्चरिंग वाला अप्रोच, एंड इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. इट्स क्वाइट ईजी एंड क्वाइट एफिशिएंट. सो आई विल जस्ट क्रिएट एन एरे. बट एरे क्रिएट करते वक्त मैं उस पूरे एरे को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं करूँगा, बिकॉज दिस विल बी इटसेल्फ एन एरे ऑफ not strings, not objects, not numbers, but an object of variables. So full name, email, age and married. मैंने सेम सीक्वेंस में 4 वेरिएबल्स बनाए जिस सीक्वेंस में हमारे एरे के अंदर वैल्यूज मौजूद है, और इस पूरे के पूरे एरे को मैं क्या असाइन कर दूंगा? यू गेस द राइट, पूरा का पूरा यूजर नाम का एरे. Okay, and now if I try to console log the individual values or individual variables like full name, तो मुझे full name की वैल्यू कुछ इस तरीके से, oops, where is my browser, yeah, here it is. So someone, मुझे वैल्यू कुछ इस तरीके से प्रिंट हुई दिखाई देगी. So if I just use let's say console log email, so basically क्या हो रहा है, लाइन नंबर 4 के ऊपर
लाइन नंबर 4 के ऊपर मैंने 4 अलग अलग वेरिएबल्स बनाए एंड आई कंपाइल दोज वेरिएबल्स इनसाइड एन एरे, और उस पूरे के पूरे वेरिएबल्स के एरे को मैंने एक यूज़र पास किया, एक वेरिएबल पास किया. दैट वेरिएबल itself is the array of some values. So practically what I am doing, I am mapping the array of values with the array of variables. So ये हो गया हमारा array of values और मैं इसको मैप कर रहा हूँ array of variables के साथ. So ऑटोमेटिकली पहली वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर, दूसरी वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर, तीसरी वैल्यू तीसरे वेरिएबल के अंदर एंड सो ऑन, ऐसे हमें मिलते जाएगा. एंड दिस इज व्हाट डू वी कॉल destructuring the array assignment. Now just the way we have destructured the arrays, we can destructure what? You guessed the right, we'll be able to destructure the ऑब्जेक्ट्स एज वेल. लेकिन ऑब्जेक्ट की तरफ बढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी यहाँ पे और कुछ एग्जांपल्स कवर करता हूँ एरे के रिलेटेड. सो मान लो कि यहाँ पे इसे मैं चलो फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे. लेट्स क्रिएट अ न्यू एरे. सो लेट एरे ऑफ, अभी इसका मतलब किस चीज़ का एरे बनाए है, मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन ये है कि एग्जाम्पल के लिए कलेक्शंस कौन से बनाए. ओके, लेट्स क्रिएट एन एरे ऑफ MCU हीरोज़, ऐसे ही. ओके, सो MCU हीरोज़ विल बी, कौन से MCU हीरोज़ अभी अलाइव है. सो डेडपूल इज़ देयर. ओके, देन वोल्वरिन अभी MCU का पार्ट है. सो वॉल्वेरिन, क्या स्पेलिंग है वॉल्वरिन का, लेट मी गूगल. So Wolverine, I guess it is VE, yeah. So Wolverine, not Wolverine, Wolverine. Okay, so Deadpool, Wolverine. उसके बाद और कौन जिंदा है, और कौन जिंदा है, बहुत सारे जिंदा है. नो, थॉर, ऑब्वियसली थॉर इज़ अलाइव. उसके बाद हमारा ये अलाइव है, पंख लगा के उड़ने वाला, कौन वो, सैम विल्सन. हॉकाई नहीं, ये अपना फैल्कन. सो फैल्कन जिंदा है. उसके बाद विंटर सोल्जर जिंदा है ऑब्वियसली. इट इज़, और ही इज़ नाउ MCU हीरो. अभी यहाँ पे इसके अंदर मुझे मान लो कि मुझे जो पहले दो वैल्यूज़ जो है, मुझे उन दो वैल्यूज़ को अलग अलग वेरिएबल्स के अंदर सेव करना है. ऑब्वियसली मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं लिखूँगा डेडपुल को कौन से वेरिएबल का नाम दे. डेडपुल को नाम देते हैं स्वॉर्ड्स. ओके, स्वॉर्ड्स. और वोल्वरिन के वेरिएबल को नाम देते हैं क्लॉज. ठीक है, अभी स्वॉर्ड्स के अंदर तो चला जाएगा डेडपुल, क्लॉज के अंदर तो चला जाएगा वोल्वरिन. अभी मुझे बाकी के जो सारे के सारे जो हीरोज़ हैं, नाउ कैन यू गेस द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एंड दीज टू? एनी गेसेस? ऑल ऑफ दीज आर MCU हीरोज, बट थॉर, फैल्कन एंड विंटर सोल्जर दे वेर इन द एवेंजर्स एंड गेम. कुछ ज़्यादा ही मैं फिल्मी हो रहा हूँ. सो दे आर पार्ट ऑफ द एवेंजर्स टीम, बट वोल्वरिन एंड डेडपुल आर नॉट येट द पार्ट ऑफ एवेंजर्स टीम, जितना हमें दिखाया गया है मूवीज़ के अंदर. सो इफ़ आई वॉन्ट टू कलेक्ट ऑल ऑफ द रिमेनिंग पीपल, सो आई विल यूज द स्प्रेड ऑपरेटर लाइक ट्रिपल डॉट एंड आई विल क्रिएट अ वेरिएबल एवेंजर्स. मतलब पहला वैल्यू पहले वेरिएबल के अंदर, दूसरा वैल्यू दूसरे वेरिएबल के अंदर, और सारे के सारे रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है वो तीसरे वेरिएबल के अंदर. सो लेट्स असाइन द MCU हीरोज़ वेरिएबल ओवर हियर. एंड इफ़ आई जस्ट ट्राई टू कंसोल लॉक, अभी देखो स्वॉर्ड्स और क्लॉज को तो कंसोल लॉक करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आप मतलब आसानी से गेस कर पाओगे कि डेडपुल एंड वोल्वरिन उसके अंदर स्टोर्ड है. सो लेट्स डायरेक्टली console log the Avengers variable and let's see whether whatever values we are expecting, are those values getting collected in the variable or not. The answer is yes. So this was with the spread operator. Don't worry, we are going to learn this spread operator in detail in the upcoming videos. Right now I'm just giving one of the use case for the spread operator to you. अभी इसके बाद बारी आती है nested arrays की. What is a nested array? मान लो कि चलो इसी MCU हीरोज़ को मैं एक काम करता हूँ, इसे कॉपी करता हूँ. सो आई डोंट वांट टू रिमूव दिस एग्जांपल. सो इसे मैं कर देता हूँ कमेंट फिलहाल, और ये सेम लाइन में यहाँ पे कॉपी करता हूँ. मान लो मुझे यहाँ पे नेस्टेड एरे बनाने हैं. सो इट्स अ एरे ऑफ MCU हीरोज़, बट द एरे इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट व्हाट एरेज. सो ये दो डिफरेंट एरे कैसे दिखते हैं, कुछ इस तरीके से. सो इट इज़ नो मोर एन एरे ऑफ वैल्यूज़ और एरे ऑफ स्ट्रिंग्स, इट इज़ एन एरे ऑफ एरेज. मतलब हमारा ये जो MCU हीरोज़ नाम का एरे है, इसके अंदर का हर एक एलिमेंट ये एक पूरा का पूरा एरे है, नेस्टेड एरे है, और फिर उस एरे के अंदर अलग अलग वैल्यूज़ हैं. सो अगर मैं इस MCU हीरोज़ को अभी डिस्ट्रक्चर करने की कोशिश करूँ तो मुझे प्राइमरीली दो वेरिएबल्स, मेरे पास दो ऑप्शंस है. एक तो मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि X-Men एंड एवेंजर्स, और इन दो वेरिएबल्स को अगर मैंने MCU हीरोज़ को अगर ऐसे पास कर दिया तो मुझे X-Men के अंदर क्या मिलेगा, एक्सक्यूज मी,
एक्समैन के अंदर मुझे मिलेगा पहला पूरा का पूरा एरे, और उसी जगह अगर मैं एवेंजर्स को कंसोल लॉग कर दूँ तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, पूरा का पूरा दूसरा एरे। लेकिन मुझे इन दो नेस्टेड एरेस को डायरेक्टली दो अलग अलग वेरिएबल को असाइन करने की ज़रूरत है, ऐसा नहीं। आई कैन जस्ट फर्दर डिस्ट्रक्चर। व्हाट इज़ द रूल? जैसा स्ट्रक्चर हमारे कलेक्शन का है सेम स्ट्रक्चर मुझे डिस्ट्रक्चरिंग में भी लेना पड़ेगा। सो मुझे सारे के सारे एवेंजर्स तो मुझे एवेंजर्स नाम के एक ही वेरिएबल के अंदर चाहिए, लेकिन मुझे एक्समैन के लिए अलग अलग वेरिएबल्स बनाने हैं। सो आई क्रिएट अ नेस्टेड एरे ऑफ वेरिएबल्स एंड उसको मैं फिर यहाँ पे नाम दूंगा स्वॉर्ड्स एंड क्लॉज। अभी अगर मैं एवेंजर्स प्रिंट करूँ तो मुझे एवेंजर्स मिल जाएंगे, लेकिन अगर मुझे एक्समैन को प्रिंट करना हो तो आई कैन नॉट जस्ट प्रिंट एक्समैन बिकॉज देर इज नो सच वेरिएबल एज एक्समैन नाउ। सो आई हैव टू यूज द इंडिविजुअल वेरिएबल नेम्स, समथिंग लाइक दिस। ओके, सो आई होप वी आर क्लियर विद द एरे डिस्ट्रक्चरिंग। अभी जिस तरीके से हम एरे को डिस्ट्रक्चर कर पा रहे हैं, इन अ सिमिलर वे वी कैन डिस्ट्रक्चर द ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, और अभी अगेन बिग क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट बनाए तो किस चीज़ का ऑब्जेक्ट बनाए। सो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ सिंपल हीरो। ओके, सो हीरो इज इक्वल टू, कौन से हीरो को ले अभी यहाँ पे हम, चलो नेम विल बी आयरन मैन। ओके, एकदम सिंपल सा जिसके बारे में थोड़ा बहुत हमें पता है। सो नेम आयरन मैन, द कैरेक्टर नेम, व्हाट इज द कैरेक्टर नेम ऑफ आयरन मैन? टोनी स्टार्क। उसके बाद एक्टर नेम, एक्टर नेम क्या है उसका? RDJ, रॉबर्ट डाउनी जूनियर। ओके, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ RDJ। उसके बाद और क्या ले सकते हैं हम इस एक्टर के बारे में? एबिलिटीज़, व्हाट आर द एबिलिटीज़? यू रिमेंबर द डायलॉग फ्रॉम एवेंजर्स 1 मूवी, बिलियनेयर, आई डोंट नो द स्पेलिंग ऑफ फिलैंथ्रोपिस्ट। सो बिलियनेयर, आई नो द स्पेलिंग ऑफ प्ले बॉय दो। ओके, सॉरी मैं बिलियनियर क्यों सर्च कर रहा हूँ? फिलैंथ्रोपिस्ट। सो ये स्पेलिंग मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ एंड ओके, सो ये बन गई उसकी एबिलिटीज़ विच इज़ एन एरे, विच इज़ एन नेस्टेड एरे, जो मैंने जानबूझ के लिया है एक छोटा सा कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल बनाने के लिए। और उसके बाद अलाइव, MCU के अंदर मल्टीवर्स आ चुका है। सो शैल वी कीप अलाइव ट्रू और फॉल्स? सो लेट्स कीप इट ट्रू बिकॉज चाहे वो एंड गेम में जा चुके हैं फिर भी हमारे दिलों में वो जिंदा है। सो अलाइव इज ट्रू। अभी इस ऑब्जेक्ट को मुझे अगर डिस्ट्रक्चर करना हो, सो व्हाट विल बी द सिंटैक्स? सो लेट, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग एन एरे ऑफ वेरिएबल्स, आई विल बी क्रिएटिंग नाउ एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेरिएबल जिसको मैं असाइन कर दूंगा पूरा का पूरा हीरो ऑब्जेक्ट। एक्सक्यूज मी। अभी इस हीरो ऑब्जेक्ट के अंदर मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पे मुझे देखो जिस तरीके के यहाँ पे की वैल्यू पेयर्स में कीज़ है ना, सिमिलर कीज़ मुझे यहाँ पे लेना है। सो नेम देन कैरेक्टर, उनका सीक्वेंस मुझे ऐसे रखना है, नेम कैरेक्टर एक्टर। एक काम करते हैं ना, थोड़ा सीक्वेंस के साथ अगर मैंने थोड़ा यहाँ पे चेंज किया, आई एम डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, आई ऑल्सो वांट टू नो, अगर मैंने नेम कैरेक्टर और एक्टर की इस सीक्वेंस की जगह नेम एक्टर और कैरेक्टर सीक्वेंस गलत कर दिया तो, क्योंकि नाम तो हम सेम रख रहे हैं। सो आई गेस इट शुड वर्क, लेट मी सी। सो लेट्स console.log actor, let's see what value we are getting. So if I write actor, it is RDJ, so I am getting the correcting. So हम सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो कीज़ के जो नाम हैं वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर एक्चुअल ऑब्जेक्ट में अगर की का नाम नेम है तो यहाँ पे उसको सेपरेट करते वक्त भी उसका नाम नेम ही आना चाहिए। हालांकि उसमें एक टेक्निक है, इफ़ यू वांट टू ओवरराइट द की नेम, मान लो अगर मुझे यहाँ पे नेम की जगह मुझे हीरो नेम इस नाम का वेरिएबल चाहिए, तो यहाँ पे तो मैं हीरो नेम नहीं ले सकता। ओके, क्यों? क्योंकि हीरो नेम नाम का अगर मैंने यहाँ पे हीरो नेम ऐसे ले लिया तो इट विल बी अनडिफाइंड, क्योंकि हीरो नेम नाम का कोई भी की एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर मौजूद नहीं है। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन स्टार्ट विद द की विच इज़ अवेलेबल इन द ऑब्जेक्ट, और कोलन मैं उसको ओवरराइड करने के लिए मेरा खुद का यूजर डिफाइंड वेरिएबल का यहाँ पे इस्तेमाल करता हूँ। सो वाइल डिस्ट्रक्चरिंग द ऑब्जेक्ट इनसाइड द हीरो, वॉट एवर वैल्यू एसोसिएटेड इज विद द नेम की, वो सेम वैल्यू नेम की के जरिए यहाँ पे पुल होगी, लेकिन वो असाइन होगी एक यूजर डिफाइंड वेरिएबल को जिसका नाम है हीरो नेम। अभी अगर मैं यहाँ पे जाके रिफ्रेश करूँ तो आई एम एबल टू सी द वर्ड आयरन मैन, एंड दिस इज हाउ द डिस्ट्रक्चरिंग वर्ड।
This destructuring is quite useful when you are passing the arguments to a function also. मान लो कि यहाँ पे आपका एक फंक्शन है, फॉर एग्जांपल इसको क्या नाम दे, इस फंक्शन को किस चीज़ का हम फंक्शन बनाएं. सो चलो एक फंक्शन कैलकुलेट एरिया, सेम एकदम मतलब सिंपल सा फंक्शन बनाते हैं कैलकुलेट एरिया, और इस कैलकुलेट एरिया को मुझे हाइट एंड विड्थ देना है. लेकिन मान लो कि मेरा जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल इज़ नाउ एन ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक हाइट नाम का प्रॉपर्टी है और एक विड्थ नाम का प्रॉपर्टी है, कुछ इस तरीके से. और मुझे इस पूरे के पूरे रेक्टेंगल ऑब्जेक्ट को while calculating the area, if I want to pass the entire rectangle object something like this. अब ये rectangle object यहाँ पे जाएगा rectangle, फिर उसको मैं यहाँ पे return rectangle dot height into rectangle dot width. अगर मुझे इतना सारा नई चीज़ लिखना हो यहाँ पे लाइन नंबर 25 के ऊपर, तो मैं इस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को while it is being passed as an argument, मैं इसे argument की जगह पे ही destructure कर दूंगा. कैसे? A pair of curly brackets, sequence doesn't matter in the object destructuring, so I just need to maintain the height and width keys as it is. So height and width. अभी यहाँ पे मुझे rectangle dot नहीं लिखना पड़ेगा. I can just simply keep the height and width just like this. Okay, so let me just verify by console logging this function's return value, और मुझे यहाँ पे जो नंबर है वो मिल गया. सो दिस इज़ हाउ द एरे एंड द ऑब्जेक्ट डिस्ट्रक्चरिंग इज़ क्वाइट यूजफुल, जो हमारा बहुत सारा टाइम और एफर्ट्स बचाते हैं मैन्युअली एक एक वैल्यू को बाहर निकाल के उसे डिफरेंट वेरिएबल में असाइन करना, या फिर इन द केस ऑफ ऑब्जेक्ट एक ही वेरिएबल के अंदर उस ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके बार बार वेरिएबल नेम डॉट की नेम, वेरिएबल नेम डॉट की नेम लिखना. ये सारे टाइम एंड एफर्ट्स हमारे बच जाते हैं इफ़ यू आर यूजिंग दिस डिस्ट्रक्चरिंग असाइनमेंट वाला syntax. So guys, this is it for this video. I hope you like this video. Again, ये सारे के सारे फीचर्स जो हम सीख रहे हैं इनका इस्तेमाल हम करेंगे when we will be building some project, correct? Or when we'll be learning some frameworks, JavaScript frameworks, libraries like React.js or Angular in future. So इस वीडियो में इतना ही. If you like this video, hit that like button to continue with this playlist. Don't forget to hit the subscribe button also. And stay tuned, and I'll see you in the next video. Bye bye.